आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि इससे जो हमारी पिछली वीडियोस थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे किस चीज़ को, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, जो कि किस चीज़ की थी, जो कि हमारे पास फ्रॉग की थी। अब जो नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है ब्लास्टुलेशन के बाद, वो होती है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन हमारे पास क्या है? गैस्ट्रुलेशन हमारे पास वो स्टेज है जिसमें हमारे पास कौन सी स्टेज है? डेवलपमेंटल की स्टेज है या एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जिसमें हमारे पास 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज 3 जर्मिनल लेयर्स। ठीक है जी, दैट इज जर्मिनल। ठीक है, अब ये 3 जर्मिनल लेयर जो है हमारे पास, इनका फंक्शन क्या है या ये किस लिए बनती हैं? ठीक है जी। तो वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि 3 जर्मिनल लेयर जो हैं वो कैसे बनती है। ठीक है जी। सो 3 जर्मिनल लेयर, ठीक है जी, 3 जर्मिनल लेयर की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, दैट इज फॉर्मेशन। अब जब इनकी फॉर्मेशन किस तरह होगी, अब हम वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है, हम ये कहते हैं कि ब्लास्टुलेशन हमारे पास वो स्टेज थी जिसमें हमारे पास कैविटी बनी थी, जिसको हमने ब्लास्टोसील का नाम दिया था। लेकिन गैस्ट्रुलेशन में हमारे पास न्यू कैविटी बनती है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या बनती है? न्यू कैविटी बनती है। उस न्यू कैविटी का नाम क्या होता है जी? उस न्यू कैविटी का नाम है आर्केंट्रॉन। ठीक है जी, क्या है हमारे पास? आर्केंट्रॉन। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज आर्केंट्रॉन, ARCHEN, आर्केंट्रॉन। ठीक है जी, TERON, इसे हम क्या कहते हैं? आर्केंट्रॉन कहते हैं। और फ्यूचर में या जब इसकी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो ये आर्केट्रॉन हमारे पास क्या बनाएगी जी? ये हमारे पास बनाएगी गट। ठीक है जी, गट किसे कहते हैं? माउथ से लेके जो एनस तक का पोर्शन है, ये हमारे पास गट कहलाता है। तो ये कैविटी कैसी बनती है? आर्केंट्रॉन हमारे पास कैसी बनती है? ठीक है, इसमें हमारे पास होती है इनवर्ड मूवमेंट होती है। ठीक है जी, आर्केंट्रॉन हमारे पास कैसी बनती है? हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास इसमें इनवर्ड मूवमेंट होती है। ठीक है जी, इनवर्ड मूवमेंट होती है, दैट इज मूवमेंट। अब ये इनवर्ड मूवमेंट जो है, ये किस चीज की होती है? ये जी हमारे पास होती है एम्ब्रियोनिक सेल्स की। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एम्ब्रियोनिक सेल्स। ठीक है जी, एम्ब्रियोनिक। ठीक है जी, एम्ब्रियोनिक सेल्स की। ठीक हो गया जी। तो जब वो सेल्स क्या करेंगे, जब वो इनवर्ड मूवमेंट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनती है जी? हमारे पास जो है ये कैविटी बन जाती है। तो अब हम डायग्राम की मदद से भी इसको समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारे पास जो है ब्लास्टूला है या एट द एंड ऑफ क्लीवेज है। ठीक है, हम वहीं से इसको शुरू करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे पास क्या है जी? ये पोर्शन हमारे पास एनिमल सेल्स है। ठीक है जी, ये मतलब एनिमल पोल है। और ये हमारे पास क्या है? वेजिटल पोल है, जो कि आपको येलो कलर का नजर आ रहा है। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये स्पॉट्स हैं रेड कलर के, ये हमारे पास फ्यूचर की मीजोडर्म है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मीजोडर्म। लेकिन कौन सी मीजोडर्म है? इसको हम प्रिजम्पटिव भी कहते हैं, या हम ये भी कहते हैं कि ये फ्यूचर में हमारे पास क्या बनाएगी? मीजोडर्म बनाएगी। अब होता क्या है कि जो एनिमल सेल पे या एनिमल पोल पे, आपको पता है कि एनिमल पोल पे डिवीजन जो है वो बहुत रैपिड होती है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं जो डिवीजन है हमारे पास, वो क्या है? वो रैपिड होती है, बहुत तेज होती है। ठीक है, डिवीजन की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ सेल जो है वो रैपिड होती है, तेज होती है। ठीक है जी, दैट इज रैपिड। तो अब क्या होता है? अब इसमें ये है कि हमारे पास ये जो सेल हैं, ये इस डायरेक्शन में भी ग्रो करेंगे और इस डायरेक्शन में भी क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, ताकि इस कंप्लीट जो वेजिटल पोल है इसको वो क्या कर सकें? इसको वो कवर कर सकें। तो हम क्या करते हैं? एक नेक्स्ट डायग्राम ले आते हैं जिसकी मदद से हमें समझने में भी आसानी हो और हम ये भी समझ सके कि किस तरह हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है एक नेक्स्ट डायग्राम आ गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास मूवमेंट हो रही है किस चीज की? सेल्स की। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये जो था यहाँ पर, ये इतना ग्रो कर गया है कि ये इस साइड से हो गया। अब उसके साथ साथ क्या होगा? जब ये ग्रो करते हैं तो साथ साथ इनकी मूवमेंट जो है वो इनवर्ड भी शुरू हो जाती है, इस डायरेक्शन में इनवर्ड। ठीक है जी, अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह यहाँ से भी ये क्या करेंगे? अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे।
इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है जी, पोर किसे कहते हैं, ओपनिंग को कहते हैं। ठीक है जी, तो उस ब्लास्टो जो हमारे पास जो स्टेज थी ब्लास्टोलेशन में, तो उसमें क्या बन गई, उसमें पोर बन गया, सुराख बन गया। किसकी वजह से, कि जो हमारे पास एनिमल पोल के सेल्स थे, ठीक है जी, उसने इनवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर दी। तो जब इसकी इनवर्ड मूवमेंट शुरू हो गई तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर है जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद था, ये भी साथ साथ जो है इसके साथ साथ ग्रो करना इसने शुरू कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास ये जो कैविटी थी, ठीक है जी, जिसको हमने ब्लास्टोसील का कहा था, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास रिड्यूस हो गई है। ठीक है, इसको हम ब्लैक कलर से इंसर्कल कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये ब्लास्टोसील जो है हमारे पास ये रिड्यूस हो गई है और एक न्यू कैविटी की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद अब हम एक और डायग्राम ले आते हैं ताकि हम इसको समझ सके कि एंड में हमारे पास क्या होगा। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरी डायग्राम ले आते हैं। ये जी हमारे पास एक दूसरी डायग्राम आ गई, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। ठीक है जी, कि इस डायग्राम में अब क्या हो रहा है, अब आप यहाँ पे अगर आप देखें तो दैट इज ग्रेस्टुलेशन के हमारे पास क्या है, एंड है। ठीक है जी, अब एंड है तो ये जो कैविटी यहाँ पे जो मौजूद है, ये वाली कैविटी, अब इसने एक प्रॉपर शेप इख्तियार कर ली, जो कि हमारे पास क्या बनाएगा, जो कि हमारे पास सिंपल डाइजेस्टिव कैविटी भी हम इसे कहते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास गट बनाएगी। ठीक है जी, और इसके अलावा ये जो एनिमल पोल पे जो सेल्स थे जो कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं जिन्होंने ग्रो की थी, ठीक है जी, इस डायरेक्शन में, तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे, वो हमारे पास एक्टोडर्म बनाएंगे। ठीक है जी, इसी तरह ये जो ब्लास्टोपोर की ओपनिंग थी अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ओपनिंग बहुत ही ज्यादा है। ठीक है जी, तो इसकी जब हमारे पास गेस्टुलेशन की एंड होती है तो ये आप देख सकते हैं कि इस पोर ये जो ओपनिंग है इसका डायमीटर भी कम हो जाता है। इसके अलावा जो है ये रेड जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद था, ठीक है जी, ये रेड सेल्स थे जिसको रेड कलर हमने दिया था, वो क्या बनाएंगे हमारे पास, वो हमारे पास मीजोडर्म बनाएंगे। ठीक है जी, क्या बनाएंगे, मीजोडर्म बनाएंगे। और उसके बाद जो है जो हमारे पास एनिमल पोल पे जो सेल मौजूद थे जो कि हमारे पास ये हैं, ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये जी हमारे पास बनाते हैं एंडोडर्म। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास एंडोडर्म बनाते हैं। तो इस तरह हमारे पास 3 जर्मिनल लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है। ठीक है जी, इनको हम लेबल भी कर लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम नंबर 1 थी, दैट वन वाज 2, ये हमारे पास 30। अब हम एक कंपाइल्ड डायग्राम से इसको समझ लेते हैं कि इसमें हमारे पास बेसिकली होता क्या है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक कंप्लीट डायग्राम है। ठीक है जी, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, एनिमल पोल था। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, वेजिटल पोल था, जहां पर यॉक की अमाउंट मौजूद है। तो मेनी डिवीजन हुई, क्लीवेज हुई, उसके बाद हमारे पास जो है ब्लास्टूला कंडीशन आ गई, आप इसमें देख सकते हैं, और इसमें हमारे पास एक कैविटी से बन गई जिसको हमने ब्लास्टोसील का नाम दिया, और ये स्टेज हमारे पास क्या था, ब्लास्टूला, या हम इसको ब्लास्टुलेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास गेस्टुलेशन शुरू हुई, जिसमें ये सेल्स जो थे हमारे पास, आप देख सकते हैं एरो की मदद से हमने इसको शो किया है कि इन्होंने दोनों साइड पे ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये ब्लास्टोपोर लिप्स ही बन जाती है, ये सेल अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास लेयर है ये क्या बनाएगी, ये हमारे पास बनाएगी एक्टोडर्म। ठीक है जी, जैसा कि हम अपनी पिछली डायग्राम में देख चुके हैं, ये हमारे पास एक्टोडर्म बनाएगी, ये हमारे पास मीजोडर्म बनाएगी। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज मीजोडर्म। और इसके अलावा ये जो येलो से है हमारे पास, ठीक है जी, हमारे पास क्या बनाएंगे, ये हमारे पास बनाएंगे एंडोडर्म। ठीक है जी, दैट इज एंडोडर्म। और जब हमारे पास इन 3 जर्मिनल लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाए, अब जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था कि ये हमारे पास क्या बनाएंगे, ये तीनों लेयर्स हमारे पास फ्यूचर में डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है जी, सो दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, 3 जर्मिनल लेयर के, इससे फर्दर जर्मिनेशन होगी, फर्दर डेवलपमेंट होगी। ठीक है जी, और इसी जब ये 3 जर्मिनल लेयर बन जाती हैं तो हमारे पास जो गेस्टुलेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। और वो ऐसे के अगर हम इस पिछली डायग्राम पे चले जाएं तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे जब ब्लास्टोपोर जो है ये बहुत कम रह जाता है तो यहाँ पर हमारे पास जो इसके सेल्स होते हैं वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। इसको हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, नोटोकॉर्ड बनेगा, जो कि फ्यूचर में हमारे पास
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट करेगा या नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट करेगा। तो इसके साथ ही हमारे पास जो है जो गेस्टुलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा गेस्टुलेशन के बारे में।